बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये लाहौर का एक वाक़या है और आप इसे सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये वाक़या आपके साथ शेयर करने का मकसद मेरा ये भी है कि आप इन चीज़ों से भी होशियार रहा करें, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी के मालिकान हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है उसके साथ किस तरह का खिलवाड़ हो सकता है और किस तरह उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कौड़ियों के दाम हो सकती है। और ये वाक़या जो है जिन साहब के साथ पेश आया, उनकी फैमिली जो है वो सब के सब इंग्लैंड में रहते थे और उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी डीएचए फेज़ 3 में थी। और इस फेज़ 3 वाली प्रॉपर्टी के साथ जो कुछ हुआ और किस तरह से ये भेद खुला, ये आप सुनेंगे तो ये बड़ी ही एक तवज्जो तलब भी स्टोरी है और इससे आपके सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा, अब ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि डीएचए में ही एक घर था इन साहब का और ये चूँकि बाहर थे तो इन्होंने यही घर अपनी सगी बहन को किराए पर दे दिया। बेसिकली वो किराए पे नहीं देना चाहते थे, बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ी मज़हबी फैमिली थी। इन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप वैसे भी अभी आपके पास घर नहीं है तो आप चाहे यहाँ पर रह लें। लेकिन इनकी बहन जो है वो बड़ी खुददार औरत थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको किराया दूँगी। वो अपने भाई को बाकायदगी से किराया जो है वो भिजवाया करती थी। तो ये यहाँ डीएचए में अपनी फैमिली के साथ रह रही थीं। अब जब इन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया तो यहाँ इनके साथ बड़े अजीब-ओ-गरीब से कुछ वाक़यात पेश आने शुरू हुए और ये परेशान भी हो गईं और 1 साल के अंदर ही अंदर वो ये घर छोड़कर चली गईं। ये खातून जो है अपने घर में बड़ा एक एहतमाम किया करती थीं, इबादत किया करती थीं, इनके घर में बड़ी अच्छी इबादत किया होती थीं, महफ़िलें होती थीं। लेकिन उसके बावजूद इन्हें घर में अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आती थी। कभी छत के ऊपर कोई चल रहा है, कभी कोई दरवाज़ा खटखटा के जब खटखटाया जाता था, रात को, आधी रात को, दिन के वक़्त में, बहुत सुबह-सुबह के वक़्त में और जब दरवाज़ा खोलते तो आगे कोई भी नहीं होता था। कभी-कभी वो सोने के लिए जब अपने कमरे में लेटती थीं, तो उनके कमरे की खिड़की जो है वो खटखटाई जाती थी और वो परेशान होती थीं, वो जाके देखती थीं तो कुछ भी नहीं होता था। बड़ा ही डर और खौफ, लाइटें ऑन करनी शुरू कर दी। बाहर उन्होंने एक टाइम पर गार्ड्स भी बिठाए, उसके बावजूद भी ये काम जो है इनके घर में चलता रहा और आखिरकार उन्होंने अपने भाई को ये तमाम सूरत हाल बताई और घर जो है वो उन्होंने खाली कर दिया। इनके भाई भी सोचते रहे कि शायद मेरी बहन जो है वो ऐसे ही उनको कोई वहम होगा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस घर को दोबारा से किराए पे चढ़ा दिया। अच्छा, अब जब उन्होंने घर को किराए पे चढ़ाया तो उसके बाद जो किराएदार थे वो 2-3 महीने रहकर वो चले गए, लेकिन उनकी वजह कुछ और थी। लेकिन लोगों ने ये समझा कि शायद वही बात होगी। अच्छा, इनकी बहन ने लोगों से बात नहीं की थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद एक और वाक़या होता है, तो लोगों ने उसको इससे रिलेट किया कि पिछले किराएदार 2-3 महीनों में ही चले गए थे। अब क्या होता है कि जनाब दूसरे किराएदार 2-3 महीने के बाद चले जाते हैं। अब ये साहब चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को किसी तरह से सेल किया जाए। सेल करने के लिए ये प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे लिए इतने दूर बैठकर इस प्रॉपर्टी को सँभालना, इसको किराए पे बार-बार चढ़ाना मुश्किल है, तो इसको कहीं बेच दीजिए। अब बेचने के लिए ग्राहक ढूँढे जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिलता, तो फिर वो कहते हैं बजाए इसके कि प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी रहे, तो वो दोबारा से उसे किराए पे चढ़ा देते हैं। किराया चूँकि उनको बड़ा अच्छा इधर से आ जाता था, तो इस घर को जब दोबारा किराए पे चढ़ाते हैं, तो वो इन्हीं की फैमिली के दूर पार के कुछ लोग होते हैं। फैमिली के ही लोग हैं और वो यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे मज़हबी लोग होते हैं, लेकिन उनके साथ भी यही वाक़यात पेश आते हैं। उनके घर में दरूद की महफ़िलें और बहुत कुछ इबादत, सब कुछ बहुत ही इनकी फ़ैमिली के अंदर ये चीज़ें थीं और वो भी उसको बड़ा लेकर चलते थे। लेकिन उनके साथ भी वही तमाम वाक़यात, कभी खिड़कियाँ खटक रही हैं, कभी दरवाज़े बज रहे हैं, कभी छत पे कोई चल रहा है। अजीबो-गरीब सी चीज़ें उनकी होना शुरू हुई और वो जो है ये घर 5 महीने के अंदर खाली करके चले जाते हैं। अब ये खबर जब उनको पहुँचती है तो वो थोड़ा परेशान भी होते हैं और वो फ़ौरन ही प्लान करते हैं कि इसको फ़ौरन बेचा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसकी इतनी प्रॉपर्टी की जो बात है वो फैल जाए कि लोग यहाँ पर रहने से घबराने लगे। अच्छा, अब वो फिर बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई अच्छी वैल्यू उस वक़्त नहीं लग रही होती। तो उसके बाद वो दोबारा से किराए पे दे देते हैं। अब जब वो किराए पर देते हैं तो एक फैमिली यहाँ पर आकर रहती है और वो तकरीबन कोई समझ लीजिए कि साल एक रह लेती है यहाँ पर। अब जब साल रहते हैं और बड़े आराम से रह लेते हैं तो इनको अंदाज़ा हो जाता है कि चलिए अब कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई भूत बंगला है, ना कोई इधर खटखटा रहा है। एक नॉर्मल सी बल्कि कह लीजिए कि एक अच्छी मॉडर्न सी फैमिली थी जो वहाँ पे रह रही थी। तो अब कोई ना भूत था, ना कुछ और। अब कोई सोचे तो ये भी ज़हन में आ सकता है, जो उनके रिश्तेदार सोचते थे कि शायद हम बड़े अल्लाह वाले थे और ये कोई हिंदू या कोई और मज़हब का जिन होगा, जिसने हमें डराया हुआ था यहाँ पर और हो भी सकता है। तो ये सोचकर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, बस चल रहा है किराए पे तो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। साल के बाद उन लोगों को जाना पड़ जाता है, साल के बाद घर खाली होता है, तो थोड़ी-सी रेपो बेहतर होती है। अच्छा, अब रेपो बेहतर होती है, ये बेचने की कोशिश करते हैं, बेचने की कोशिश में अब क्या होता है कि एक अच्छी पार्टी लग जाती है और बड़ा अच्छा सौदा तय हो जाता है। जब सौदा तय हो जाता है, अभी ब्याने की बातें चल ही रही होती हैं कि जो फैमिली ये घर खरीदना चाह रही होती है, तो वो उन्हें कुछ इधर-उधर से बातें सुनने को मिलती हैं और वो इनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमने इस तरह का कुछ सुना। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो ऐसे ही फैलाई हुई बातें हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर सब लोग यही बातें कर रहे हैं।
उसके बाद वो फैमिली जो है वो पीछे हट जाती है। फिर 3-4 लोग और जो हैं इसी तरह से आते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा कम कीमत पे बेचना पड़ेगा। आखिरकार तंग आके वो थोड़ा-सा मतलब समझ लीजिए थोड़ा भी नहीं बल्कि अच्छा खासा उन्हें लॉस होता है, कोई 1 डेढ़ करोड़ का उनको नुकसान होता है। वो ये प्रॉपर्टी जो है ये बेचते हैं और जान छुड़ाते हैं और शुक्र करते हैं कि चले जान छुटी और लोगों को पता होता है, जो खरीदते हैं उनको ये मालूम होता है कि इस प्रॉपर्टी के साथ ये इश्यू है। अच्छा, अब जब ये प्रॉपर्टी बेच दी जाती है उसके बाद जो फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होती है, उन्हें कुछ अरसे के बाद इसी तरह की आवाज़ें, इसी तरह की चीज़ें, यही सब कुछ, परेशान होते हैं वो भी। अब वो कहते हैं कि देखो अब जिन्होंने ये खरीदा था घर, उनको बेसिकली घर अपने लिए चाहिए था, किराए पे तो रहना नहीं था। अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी लगाई, एक अच्छा घर उन्होंने खरीद लिया था, लेकिन अब यहाँ पर रहना उनके लिए दो भर होता जा रहा था। बच्चे डरना शुरू हो गए थे, उनकी बेगम जो हैं वो डरना शुरू हो गई थी, जवान उनकी बेगम थी, वो खुद जॉब पे जाते थे। तो एक दिन तो उनकी बेगम जो हैं वो घर बंद करके 2 घर छोड़ के एक हमसायों का घर था, उनके घर जाकर बैठ गई, जबकि उनको जानती भी नहीं थी। मियाँ को फ़ोन किया कि जब तक आप घर नहीं आएँगे, मैं तो घर के अंदर नहीं जा रही। बड़ा मसला हुआ, उन्होंने बड़ा अपनी बेगम को समझाया, बुझाया, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम खामख़ा में डर रही हो। परेशान तो वो खुद भी हो गए थे। लेकिन एक उनके ज़हन में ख़्याल आया, अभी तक किसी ने इस घर में कैमराज़ नहीं लगवाए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, अपने एक दोस्त से भी बात हुई और वो एक समझदार इंसान थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैमराज़ ना लगाइए जो लगे होते हैं और लोगों को नज़र आते हैं और लोग अवेयर हो जाते हैं और फिर मोहतात हो जाते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप वो कैमराज़ लगाइए जिन्हें हिडन कैमराज़ कहते हैं। आजकल हिडन कैमराज़ में बड़ी वैरायटी मौजूद है। तरह-तरह के कैमराज़ हैं, कॉलर माइक्स भी होते कॉलर कैमराज़ भी होते हैं जिनको कोई देख नहीं सकता, प्लग्स में कैमराज़ होते हैं, शीशों में कैमराज़ होते हैं, आपके लाइट बल्ब्स होते हैं, बाहर लगे होते हैं, देखने में वो बल्ब होते हैं, लेकिन वो दरअसल कैमराज़ होते हैं। तो इस तरह के कैमराज़ मौजूद हैं जो हर एक को पता नहीं होता कि ये कैमरे हैं। अब वो इस तरह के कुछ कैमरे मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर ज़्यादातर उन्हें इस तरह की हरकत जो है वो सुनाई देती हैं, वहाँ पर नस्ब कर देते हैं। ये सोचकर भी कि चलिए अगर कोई मावराई मखलूक है तो देखते हैं कि वो नज़र आती है कि नहीं आती। अच्छा, अभी उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि उन्हें दिखाई क्या देगा। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद जब वही एक्टिविटी होती है और फिर कैमराज़ में उन्हें देखा जाता है कि उस टाइम पर वहाँ कौन था, तो जब उन एक्टिविटीज़ को वो गौर करते हैं, देखते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं, शँशता रह जाते हैं। फ़ौरन ही पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है और साथ वाले ही घर से उनके हमसाये में एक 60 साला बुज़ुर्ग को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब जब उनसे पूछगछ की जाती है, पहले तो इनकारी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको उनकी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, तो फिर वो आखिरकार बताते हैं और जो बताते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएँगे। वो साहब कहते हैं कि दरअसल इस घर में जो पहले इनकी बहन रहती थी, वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखती थी, वो दरअसल इनके मसलक के बिल्कुल ही अलग था। बड़ी ही दुःख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे मुसलमानों में भी ऐसे मसालिक हो गए हैं कि एक-दूसरे को काफ़िर कहते हैं। एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को, दूसरा फ़िरका पहले फ़िरके को। और इस तरह की चीज़ें हैं कि वो उनसे काबिल बर्दाश्त नहीं थे। उनके घर में जब महाफ़िल होती थीं आवाज़ें और नारे उनके घर तक जाते थे, तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी और वो ये सोचते थे कि ये तो हमारी ज़िंदगी का सुकून ही बर्बाद हो गया। एक 60 साल का शख्स जो अपने आप को तो शायद बड़ा मज़हबी समझता है और एक ऐसे शख्स के साथ एक ऐसी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, जिसका उसके मज़हब से दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, किसी को नुकसान पहुँचाकर, किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर, किसी का पैसा ज़ाया करवाकर, वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ये कौन-सा मज़हब या कौन-सा दीन सिखाता है? एनीवे उनका ये कहना है कि जब वो चली गई तो उसके बाद जो दूसरे आए रहने के लिए हमसाए, उनसे कहा कि उनके बारे में तो हमें पता लगा है कि वो तो आपके साथ बड़ी उनकी दोस्ताना भी था, तो वो क्यों चले गए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनको नहीं डराया था, वो तो अपनी ही वजह से गए। फिर उसके बाद जो साहब 1 साल रह गए, उनके साथ फिर आपने क्यों नहीं ये सब किया? तो उन्होंने कहा कि भई वो भी नॉर्मल मुसलमान थे, ऐसे नहीं थे कि जैसे वो थे। अच्छा, अब इन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद जो इनके अपने रिश्तेदार आए, तो वो तो वही उनकी महफ़िलें और उनका वही सब काम और मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। मेरे कानों में आवाज़ आती थी, मेरी खिड़की कभी खुलती थी, तो मुझे कभी उनके घर से आवाज़ आती थी, तो मेरे तन-मन में आग लग जाती थी। फिर वो कहते हैं कि उनको भी इसी तरह भगाया। अब ये साहब क्या करते थे कि कभी डंडा पकड़ के डंडे से उनकी खिड़की को खटखटाना, अपनी ही दीवार से उचक कर वो डंडे से इनकी खिड़कियों को खटखटाते थे। कभी और छूटिए जब छत से छत वो मिली हुई थी, तो उधर से उनकी छत पर कभी इस तरह की आवाज़ें जो है वो पैदा करना कि जो कोई चल रहा है और कोई भी नहीं होता। फिर कभी उनके दरवाज़े को खटखटा कर वो कहते हैं कि बड़ी एफ़र्ट की इसके लिए, बड़े तरीके ढूँढे, कई दफ़ा डंडा लेके दरवाज़े के बाहर ही खड़े होके मैं ये सब कुछ करता था। लेकिन किसी को भी आज तक शक नहीं गुज़रा। ये कैमरे का तो मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं गया, बल्कि हमारे सामने वाले घरों में कहीं कैमरा नहीं लगा था, वरना शायद कोई न कोई कुछ न कुछ बता ही देता। लेकिन अभी तक तो बचे इसलिए हुए थे, लेकिन अब जो है उन्हें नहीं मालूम था कि खुफ़िया कैमरे लगे हैं। अब इस वाक़ये के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
ना सिर्फ ये बल्कि उन साहब ने जो कि बाहर थे उनकी तरफ से केस किया गया कि ये साहब जो है इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को इतना नुकसान पहुंचाया। सुनने में आया है कि कुछ मामलात जो हैं तय करने के लिए उनको एक बड़ी अमाउंट जो है इन्होंने दी है, क्योंकि उनकी वजह से उनका माली नुकसान भी हुआ है और जो अजियत लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी वो उसके अलावा है। ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद स्पेशली ये था कि आप लोग जो है इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। कभी कभी ये जन्नात, ये भूत, ये प्रेत जो है ये वो नहीं होते जो आप समझ रहे होते हैं, बल्कि ये आपके हमसायों में ही बैठे ऐसे लोग होते हैं जो शर पसंद होते हैं। उसके अलावा हमें पता है कुरान पाक के अंदर मौजूद है, जिन्नात का वजूद है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो वाक़या हुआ, ये बड़ा ही हैरत अंगेज़ है और मुझे फिर बाद में कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह की कुछ चीज़ें लोग करते हैं, हमसायों को तंग करना, कि किसी तरह वो भाग जाए, अज़ियत देना, बड़ी ही तकलीफ़ दह बात है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान है, एक-दूसरे को काफ़िर कहना खुदा के लिए बंद कीजिए और सिरात मुस्तकीम को जानिए, कुरान पाक को पढ़िए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।